नमस्कार। 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा सरकार के द्वारा कर दी गई है। इसमें यह तय होगा कि महंगाई को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कितनी प्रतिशत वृद्धि की जाए, ताकि जो सरकारी नौकर हैं उन पर महंगाई का प्रभाव न पड़े। हालांकि वेतन आयोग संबंधित संवैधानिक कोई निकाय नहीं है, परंतु यह एक रीति के आधार पर ऐसा होता है कि हर बार सरकार लगभग 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है और जो भी महंगाई हो रहा है उसके हिसाब से अपने कर्मचारियों को राहत देने के लिए उनके वेतन में वृद्धि करती है। और ऐसा कोई नई बात नहीं है। इस प्रकार तो प्राइवेट कंपनियों में इससे और अच्छा होता है, जहाँ पर लगातार आप देखते हैं कि प्राइवेट कंपनियां भी वेतन तेज़ी से बढ़ाती हैं और जो भी उनका परफॉर्मेंस, जो भी उनका डेवलपमेंट होता है उसी के अनुसार प्राइवेट कंपनियां भी देती हैं। लेकिन सरकारी नौकरी चूंकि अस्थायित्व देती है, इसलिए सरकारी नौकरियों की ओर लोगों का अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है, साथ ही साथ सरकार पर लोगों का विश्वास ज़्यादा रहता है। इसलिए आज के समय में प्राइवेट नौकरियों की तुलना में सरकारी नौकरियों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है भारत जैसे देश में। लेकिन अब एक ये जो बात आ रही है कि कब से यह लागू होगा, कब से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि देखने को मिलेगी वास्तव में, और साथ ही साथ कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। जब वेतन आयोग जैसा गठन होता है तो लोगों को और अधिक एक्सपेक्टेशन हो जाती है, लोग और चर्चाएं करने लगते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि प्राइवेट कंपनियां जब बढ़ाती हैं तो उस पर चर्चा नहीं करते हैं, प्राइवेट कंपनियां जो बड़े बड़े पैकेज देती हैं उस पर चर्चा लोग नहीं करते हैं। लेकिन जब सरकारी कर्मचारी की बात होती है, जो दिन भर दिन रात लगा रहता है सरकार की सेवा में, 24 घंटे आप देखते हैं कई ऐसी सेवाएं हैं जिसमें ड्यूटीज़ दी जाती हैं, और उसके बाद जब वेतन वृद्धि की चर्चा होती है तो तमाम प्रकार के प्रश्न उठाए जाते हैं लोगों के द्वारा। ओवरऑल हम इसमें ये चर्चा करने वाले हैं कि 8वें वेतन आयोग कब से लागू होने की उम्मीद है और प्रयास कब से किया जाना चाहिए, और दूसरा ये कि आपके वेतन में जो मूल वेतन है उसमें कितनी वृद्धि हो सकती है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस समय अभी सरकार ने वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है, और अगर आपने देखा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हर चीज़ को आपको कनेक्ट करना होगा। जब लोकतांत्रिक देश का मतलब लोग जब यहाँ पर चुनाव वगैरह होता है तो थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ें सरकार के द्वारा प्रोवाइड कर दी जाती हैं, ताकि जनता को ये विश्वास बना रहे कि सरकार उनके लिए काम कर रही है। और उसी क्रम में आपने देखा कि वेतन आयोग के गठन हुआ, साथ ही साथ अभी आपने देखा कि 10 से 12 लाख तक के जो कर्मचारी वेतन पर आपको छूट दे दी गई है, यानी कि आपको टैक्स नहीं भरना होगा। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि हर वर्ग के लिए। लेकिन हम यहाँ पर 8वें वेतन आयोग की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि पिछला वेतन आयोग किस प्रकार से, जैसे अभी आप ये देखें कि अभी इन्होंने गठन की घोषणा की है, जनवरी फरवरी अभी आपका चल रहा है, और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि 2026 से लागू हो जाएगा। जनवरी 2026 से लगभग 10 महीने बचे हुए हैं, 2 महीना बीत ही गया। तो आप ये सोचते हैं कि 10 महीने बाद से अगर आपका वेतन बढ़ जाएगा तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड, थोड़ा सा पीछे का भी इतिहास देखना होगा, क्योंकि इतिहास हमें आईना दिखाता है कि अभी तक किस प्रकार से चीज़ें रही हैं। जो अभी तक वेतन आयोग, 7 वेतन आयोग जो रहे हैं, जैसे काम किए हैं, उसको अगर आप देखें, जैसे इसके पहले जो पिछला वेतन आयोग था तो वो फरवरी 2014 में उसको पहले बात गवर्नमेंट ने अलाउ किया था। उस समय मनमोहन जी की सरकार ने अलाउ किया था, और उन्होंने लगभग नवंबर 2015 में उसको अपनी रिपोर्ट दिया। जो वेतन आयोग का गठन था हुआ फरवरी में 2014 में, उसको अलाउ किया गया उसको, और उसको लगभग 17-18 महीने बाद जो है ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसने अपनी रिपोर्ट दी, और सरकार ने लगभग 1 जनवरी 2016 से उसको लागू किया। तो आपने देखा कि फरवरी 2014 में अलाउ किया जा रहा है उसको, और उसके बाद उसकी सिफारिश आ रही है नवंबर 2015 में, और उसके बाद सरकार ने इसमें 2-3 महीने का समय लिया और 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ। तो यानी 2 साल लग गए, और आप अब ये सोच रहे हैं कि 10 महीने में ये सब कुछ हो जाएगा। तो आप इसको अगर देखें तो इस बार क्या हुआ कि सरकार ने जनवरी 2025 में पे कमीशन के गठन का निर्णय लिया है। अभी आप जानते हैं कि अभी ये कोई संवैधानिक निकाय तो है नहीं कि इसको ज़बरदस्ती रिपोर्ट इतना जल्दी अंदर दे देनी है और उसके बाद तुरंत सरकार को मतलब कि जनवरी 2026 से लागू ही कर देना है। ये तो कोई बाध्यता संवैधानिक है नहीं। तो अभी तक अगर आप देखें तो जनवरी 2025 में जब पे कमीशन के गठन की अगर घोषणा हुई है, तो पिछली बार अगर 2 साल हो गया, तो इस हिसाब से देखें तो और आगे चला जाएगा। शायद अगर बहुत तेज़ काम करेंगे तब भी जुलाई अगस्त हो जाएगा 2026 का, आते आते तब जाकर कहीं इस हिसाब से लागू होगा। तो इसमें क्या करनी चाहिए, इसमें सरकार को थोड़ा सा देखना होगा और थोड़ा सा इसमें कार्य तेज़ी से करना होगा। सरकार को ये देखना होगा कि कर्मचारी उनके हितों, कर्मचारी लगातार सरकार की सेवा कर रहे हैं, तो इसके बदले जल्द से जल्द चीज़ों को लागू होना चाहिए। पहली बात तो ये जो पे कमीशन है उसको निर्देश ये प्राप्त होने चाहिए कि जल्द से जल्द इनकी मतलब जो रिपोर्ट है वो प्राप्त हो जाए, और उसके बाद उसे आप जो है जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करेंगे। अब अगर 8वें पे कमीशन को देखें तो अभी क्या हो रहा है, 8वें पे कमीशन में अभी टर्म एंड रेफरेंस के ऊपर विचार चल रहा है। अभी वर्तमान स्थिति को देखें, अगर 31 मार्च तक गठित कर दी, ठीक,
अगर आपने गठित कर ही दी तो अब तक के इतिहास में आपने देखा कि 17-18 महीने लगते हैं पूरा कंप्लीट होने में, और यहाँ भी 12-13 महीने अगर ले लेते हैं, मान लीजिए कम ले रही है, ये अभी मान लीजिए 12 महीने अगर ले रही है, तब भी यह अगले मार्च तक कहीं ना कहीं जाएगी। अभी ये फरवरी मार्च तक है और अगले मार्च तक इसका जो है रिपोर्ट आएगा, और उसके 2-3 महीने बाद तो ये देखा जाए तो जून जुलाई तक हो जाएगा। और उसके बाद फिलहाल जून जुलाई तक जो है ये सरकार के द्वारा फिर उसके बाद विचार करने के बाद फिर तो ऐसा लगता है कि जुलाई 2026 तक कहीं जाकर कर्मचारियों के वेतन में फिर वृद्धि हो पाएगी। तो इस समय अब क्या होना चाहिए, तो सरकार को यहाँ पर विचार करना चाहिए कि इस पर जल्द से जल्द कार्य हो, ताकि जो देरी है अनावश्यक देरी ना हो। क्योंकि जनवरी 2026 से, जैसा कि मैंने बताया कि कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है इसमें, लेकिन जो रीति रिवाज चल आ रहे हैं उस हिसाब से जनवरी 2026 से प्रयास होना चाहिए। और इसको अभी देखकर जो कम लग रहा है, क्योंकि 10 ही महीने आपके पास बचे हुए हैं, तो अभी कब वो रिपोर्ट देगी, कब सरकार उस पर विचार करेगी, फिर कब उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो ये इतना तेज़ी से हो पाएगा या नहीं, तो इस पर सरकारी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए चर्चाएँ होनी चाहिए। जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, उन्हें इस बात पर चर्चा करनी चाहिए और सरकार से मांग होनी चाहिए कि जल्द से जल्द इस पर आगे की कार्रवाई सरकार करे। तो ओवरऑल यही है। अब दूसरी बात यह है कि 25 से 30% की बढ़ोतरी मूल वेतन में एक्सपेक्टेशन है कि अब की बार होनी चाहिए। ठीक है, अगर अभी आप कहेंगे कि क्यों होनी चाहिए, लोग जैसे कि ये कहते हैं कि क्यों होनी चाहिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप देखें फिटमेंट फैक्टर की बात हो रही है, 2.57 फिटमेंट फैक्टर की बात हो रही है कि आप फिटमेंट फैक्टर 2.57 मतलब कि आपकी जो सैलरी है उसका डायरेक्टली 2.57 टाइम्स आपकी सैलरी हो जाएगी। कितना हो जाएगी? अब अगर आप कहेंगे तो डीए, अभी अगर आप देखें तो सरकार महंगाई में जो आपको भत्ता देती रहती है तो वो 10 साल में तो लगातार बढ़ते ही रहते हैं, यानी कि 4%, 3%, 4%, 3% करके बढ़ाती रही है 10 साल में। ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने पिछले 10 साल में कुछ बढ़ाया ही नहीं है। अगर कुछ नहीं बढ़ाई होती तो सीधे हो जाता कि आप 2.57 कर दीजिए डायरेक्ट। जैसे आपकी सैलरी आज अगर 30,000 है तो उसका 2.57 कर दीजिए, है ना, तो 75,000 से के समथिंग हो जाएगा। तो ये तो है नहीं यहाँ पर, क्योंकि सरकार ने कुछ महंगाई बढ़ाया है लगातार पिछले 10 सालों में। इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि मेरा डायरेक्टली सैलरी 2.57 हो जाएगा तो फिर आप गलत दुनिया में जी रहे हैं। आपने देखा है कि सरकार ने 10 साल में जो लगातार महंगाई भत्ता बढ़ाया है हर 10 साल में, मतलब 6-6 महीने में लगातार बढ़ाया है, तो उसको आप माइनस करेंगे, उसके बाद आपका जो 2.57 टाइम्स होगा उसको माइनस करने के बाद, तो ओवरऑल अगर आप देखें तो अभी मांग चल रही है, इसको ध्यान में रखते हुए। दूसरी बात यह है कि जीडीपी अगर आप देख रहे हैं सरकार की क्यों होनी चाहिए, ऐसा मैंने कहा कि वृद्धि क्यों होनी चाहिए लोग कहते हैं, तो जीडीपी सरकार की लगातार बढ़ रही है, 7%, 8% हमारा देश विकास कर रहा है और पर कैपिटा इनकम भी थोड़ा बहुत बढ़ ही रहा है। तो इसमें ये होना चाहिए कि वेज बढ़ना चाहिए, यानी कि अगर आपके देश विकास कर रहा है, कोई भी देश अगर विकास कर रहा है तो, और वहाँ पर उनकी इनकम बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, तो वहाँ पर जो उनका वेज है कर्मचारियों का या सब हर किसी का, वो बढ़ना चाहिए। आप देखते हैं अगर एक मजदूर है जो काम करता है खेतों में, उसकी भी वृद्धि हो रही है लगातार। मजदूरी जो सरकार ने न्यूनतम मानक तय किया उसको बढ़ाने का प्रयास सरकार करती रहती है। तो उसी प्रकार से सरकारी कर्मचारियों के भी वेज में, लेवल में वृद्धि होनी चाहिए। और अब क्योंकि इससे ये भी साबित है क्योंकि सरकारी नौकरी अट्रैक्टिव है, लोग कहते हैं ना, तो इसमें सरकार अगर बेहतर है, सरकार अपने आप को ये कह रही है कि हम बेहतर हैं, और वैसे भी अगर पूरे देश का विकास हो रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, तो निश्चित ही सरकार बेहतर है। तो सरकार जब बेहतर है तो अपने कर्मचारियों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, मतलब अपना जो प्लेसमेंट है कि हम सरकारी नौकरी दे रहे हैं, हम रेलवे में दे रहे हैं, हम बैंक में दे रहे हैं, या फिर हम अन्य जो सेक्टर हैं हम जगह जगह नौकरी दे रहे हैं, सेना में भर्ती कर रहे हैं, तो हमारे पास नौकरी देने की क्षमता है। और साथ ही साथ हम प्राइवेट सेक्टर से भी तुलना करेंगे, क्योंकि प्राइवेट में से भी तुलना करना होगा। जैसे प्राइवेट मुनाफा बढ़ने पर सैलरी बढ़ाते हैं, उसी तरह हमको हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही तो हमारी भी सैलरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की भी सैलरी बढ़नी चाहिए। और यही जेसीएम की मांग है। जेसीएम की कुछ मांगे हैं जिसमें उनका मतलब ये है कि जैसे अभी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है जेसीएम की क्या स्पष्ट मांगे हैं, लेकिन जो कुछ बातें निकल कर सामने आती थोड़ा बहुत सूत्रों के माध्यम से, उसमें ये बताते हैं कि 36,000 कम से कम वेतन होना चाहिए, बेसिक मूल वेतन आपका। अब जैसे बेसिक तो अभी यहाँ पर बेसिक ही सबका हो जाएगा, तो मूल वेतन 36,000 होना चाहिए। अब फिटमेंट फैक्टर 2 से कम ना हो, ये भी कहा जा रहा है। तो अभी आप देख रहे हैं कि एक और फिटमेंट फैक्टर 2.57 कहा जा रहा है, दूसरी वो 2 कहा जा रहा है। तो ये 2 कंडीशन है जेसीएम की मांगे कि आपकी वेतन में 25 से 30% की वृद्धि होनी चाहिए। देखिए, अगर इनकी एक मांग ये है कि डीए और डीआर को मर्ज कर दीजिए बेसिक से। जब डीए डीआर अगर बेसिक से मर्ज हो जाएगा, इस कंडीशन में आप कम से कम जो आपका फिटमेंट फैक्टर है वो 2.52 रखिएगा। 2 जो आप कह रहे हैं, आपके मन में कन्फ्यूजन होगा कि कभी 2 कहा जा रहा है, कभी 2.57 कहा जा रहा है। तो अगर डीए डीआर को बेसिक से मर्ज कर दिया जा रहा है तो उसके बाद आपका जो वो है मतलब 2 होना चाहिए फिटमेंट फैक्टर कम से कम। और अगर मान लीजिए सरकार इस बात को नहीं मानती है, मान लीजिए वो डीए और डीआर को बेसिक से मर्ज नहीं करती है,
तब उसकी कंडीशन में ये कहा जा रहा है कम से कम आप फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखिएगा, 2.57 से कम मत करिएगा, 2.86 उसकी मांग है जेसीएम की, 2.86 रखिएगा। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यही ओवरऑल अभी तक है कि अभी सरकार ने इस पर निर्णय नहीं लिया है और मीटिंग वगैरह हो रही है और यही दो कुछ मांगे हैं। और ओवरऑल अगर हम एक्सपेक्टेशन देखें तो अभी ये जनवरी 2026 से ही लागू हो जाएगा ऐसा प्रतीत नहीं होता है, लेकिन प्रयास हो सकता है इस मामले पर जल्द से जल्द इसका अगर हो तो, क्योंकि ट्रेंड रहा है कि 14 महीने 15 महीने तो ये कमेटी ही ले लेगी। तो उसके बाद दूसरा ये है कि जो वेतन वृद्धि है लगभग 30% की एक्सपेक्टेशन है कि सरकारी कर्मचारी जो भी हैं उनका जो वेतन वो आज के डेट में रिसीव कर रहे हैं उससे 20 से 30% वेतन जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये दो प्रमुख चीज़ें जो कि आपको समझनी चाहिए और प्रयास इस दिशा में होने चाहिए कि जल्द से जल्द ये जो कमेटी का गठन हुआ है वो रिपोर्ट दे और सरकार इसको इम्प्लीमेंटेशन इसका कर दे ताकि कर्मचारी जल्द से जल्द लाभान्वित हो सके। जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी इस चैनल के द्वारा दी जाती रहेंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।